हाँ तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन चल रही है 3D। पहले लेक्चर में हमने फॉर्मूलेस, बेसिक क्वेश्चन, अभी भी इसमें थोड़े बेसिक क्वेश्चन लेंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को करने का तरीका चेंज करेंगे कि डायरेक्ट हम कैसे सोचना शुरू करेंगे, हर क्वेश्चन पर शुरू करेंगे। और जहां पर जो चीज फॉर्मूले की जरूरत होगी मैं फिर आपको याद दिलाता चलूंगा। सबसे पहला काम मैंने आपको उसमें सिखाया था कि वो डिपेंड किस पे कर रहा है कोई फॉर्मूला। वॉल्यूम है किसी भी चीज का, चाहे वो सिलेंडर का हो, बेलन का हो, चाहे कोन शंकु का हो, डिपेंड किस पे करता है। तो हमें ये बातें ध्यान देनी है और बड़े ध्यान से देखिए क्लास को लास्ट तक कि कितनी गजब की होगी, जो कि आपके एक एक बेसिक से क्लियर कर देगी, एक एक छोटी छोटी बातों को भी क्लियर कर देगी। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। इस पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक शंकु को उसके आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया कि दो हिस्से समान ऊंचाई, एक शंकु है, ये शंकु है, ये रहा, इसको दो समान ऊंचाई में काटा, ये काट दिया। ये ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है, और ये पूरी, और ये वाली ऊंचाई, ये समान है। यदि ये 1 है तो ये भी 1 है, लेकिन ये पूरी कितनी हो गई, 2। तो आपसे क्या पूछा है, दोनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात। ये मैंने आपको समझा चुका हूं, डायरेक्ट निकालने का तरीका, डायरेक्ट अलग अलग नहीं निकालेंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे कि इसका आयतन निकालें फिर पूरे का आयतन निकालें फिर इसको घटाएं, नहीं। मैंने आपको टेक्निक सिखाई। क्या टेक्निक थी, शंकु आयतन दे रखा है और आयतनों में अनुपात चाहिए, तो आप क्या करें, ये एक है, एक का वर्ग लिखिए, एक का क्यूब, क्योंकि आयतन है, अनुपात। अब इसके क्यूब में से इसका क्यूब घटा दें, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 अनुपात 8 में से 1 गए 7, 1 अनुपात 7 डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ये रहा पहला। यदि यही सी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा होता कि इसके वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा, तो वक्र पृष्ठों में निकालने का तरीका, वक्र पृष्ठ में अनुपात कैसे निकालेंगे, वहां पर आप स्क्वायर करिए, बस इतना अंतर करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 अनुपात 3। ऐसे 2 टुकड़े नहीं, 3 टुकड़े हों, 4 टुकड़े हों, 5 टुकड़े हों, सब में नियम ऐसे ही चलता है। आगे चलते हैं। एक शंकु को इसके आधार के समांतर 3 बराबर भागों में काटा। देखिए अब कितने भागों में काट रहे हैं, 3 भागों में। ये देखिए, 2 जगह काटा, 3 हिस्से हो गए। इसका मतलब यहां से यहां तक हमने क्या लिया, 1, यहां से यहां तक कितना होगा, 2, और यहां से यहां तक क्या होगा, ये 3। अब आपसे क्या कहता है, कह रहा है ऊंचाई वाले 4 भागों में बांटा गया, 3 बराबर भागों में काट गए, 4 भाग हुए, 1 2 3, 3 काटे थे, 3 काटे। मैंने ये 3 बराबर भागों में काटे, 3 बार काटे हैं, मतलब क्या है, मैंने ये काट दिया, उसने काटे, ये देखिए 3। कहने का उसका मतलब ये है, 1 2, कोई बात नहीं, दोनों क्वेश्चन होंगे। अब ये 3, तो कितने भाग हुए, 4। तो ये कितना हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4। 4 भाग हुए, 1 2 3 4 भाग। और यहां पर सिर्फ 3 भाग हुए थे, लेकिन जबकि क्या था, 3 बराबर काटकर 3 जगह काटे गए, 4 भाग हो गए। तो कहता है इनके आयतनों में अनुपात। सिंपल टेक्निक, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल टेक्निक में क्वेश्चन हमसे ये वाला पूछा गया है।
तो पहले मैं इसको करता हूं, 1 का क्यूब अनुपात 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब घटाओ, 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब घटाओ, और 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब घटाओ। 1 अनुपात 7, 27 में से 8 गए 19, 4 चौक 16, चौक 64, 64 में से आप 27 घटाओ, 64 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा 37। ये आयतन अनुपात आ गया। लेकिन यदि ये करा गया होता, जबकि ये क्वेश्चन में ये आंसर मिलना चाहिए 1 7 कहां है 19 37, ये मिल गया। यदि ऐसा होता, 3 भाग होते, 2 जगह काटे आते, तो क्या होता, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और ये 1 अनुपात 7 अनुपात 19। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सिंपल सा, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी है, क्या पॉइंटों में कोई आंसर है, नहीं है, तो हम क्या करें, 4 पाई का मान कितना लगा दें, क्या 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बटे 7 नाम 63 कट जाएगा, तो 22/7 लगा दिया। नहीं ये कैंसिल होता तो मैं 3.14 लगाया था, क्यों कि यहां पॉइंटों में आंसर नहीं है। इंटू 133 इंटू 133, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 नम 63, 22 चौक 88, 19 तिया 57 का 7 5 हासिल, 19 तिया 57 और 5 62 का 2 6 हासिल, 19 से कम 19 और 6 25। अब ध्यान देना, अब आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे और सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। देखिएगा, जब छोटे छोटे स्टेप चलना सीखे आते हैं ना, पहले स्टार्टिंग में ही जंप मारना नहीं शुरू कराया था। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे सहारे चलता है, फिर उंगली पकड़ता है, उंगली पकड़ा, फिर वो थोड़ा तेज चलना शुरू करता है, फिर वो धीरे 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 कूदना शुरू करता है। इसी प्रकार किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले धीरे 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 एक एक उसकी बेसिक क्लियर करते रहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, उसका टॉपिक क्लियर करिए, और टॉपिक क्लियर करेगा फिर तो आप खुद छलांग मारना शुरू करेंगे, कहां कैसे क्या कर लेना है। देखिएगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास, अरे गोला पिघलाया गया, गोले का आयतन बराबर किसके होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 कितने सेंटीमीटर त्रिज्या, 10, आर डैश पता नहीं, त्रिज्या निकालनी है पहले, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 4 इंटू 100, और आर डैश कितना आ जाएगा 400 का वर्गमूल 20, तो व्यास कितना होगा, व्यास होता है त्रिज्या का दूना 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 30 सेंटीमीटर किनारे वाले का मतलब क्या होता है, किनारे वाले का मतलब है जिसकी कोर भुजा 30 है, भुजा 30 है, घन से बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े संभावित गोले का पृष्ठ। देखिएगा, किसी घन में गोला बनाना है, आप दो अक्षीय आकृति पे जाइए, किसी वर्ग में, वर्ग है ये, वर्ग यहां बनाते हैं, वर्ग, वर्ग इसमें ये रहा वर्ग, अब इसमें गोला बनाया जाता है, हमने वर्ग बना लिया, वर्ग में क्या बनाएंगे, वृत्त, ये वृत्त बनाया गया,
तो वर्ग की जो भुजा होती है वो इसका व्यास होती है, ये भी ए होगी। इसी प्रकार किसी घन से यदि गोला बनाया जाएगा तो घन की भुजा किसका काम करेगी? गोले के व्यास का। 2r बराबर 30। तो r बराबर कितना आएगा? 15। अब कहता है इसका पृष्ठ ज्ञात करो। पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर देखिए क्या पॉइंटों में आंसर है? नहीं है, पॉइंटों में नहीं है। क्या 7 से 15 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप 4 इंटू 3.14 इंटू आर का मान 15, 15 का वर्ग 225, 225 चौक 900 इंटू 3.14। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, 2 जीरो से 2 पॉइंट हट जाएंगे। 9 गुणा 314, 3 तिया 900 और 14, 3 तिया 900 और नहीं, ये 9 है, 9 तिया 2700 और 14 नम्मा 126। 2700 और 126 2826 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कोई आंसर हो? 2826। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कहता है? एक गोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या का 3 गुना है। मतलब जो गोले की त्रिज्या है आर स्फीयर की, वो बेलन की त्रिज्या की ये 3 गुनी है। तो इसको 3 गुना कर दिया, बराबर हो गया। ओके। यदि उसका आयतन बराबर है, मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर एस का क्यूब और बेलन का आयतन पाई आर सी वाई का स्क्वायर और एच बराबर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, 4/3 पाई आर एस का मान कितना है? 3 RY, 3 RCY का क्यूब पाई आर स्क्वायर CY एच। करिए 4/3 पाई 27 RCY का क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर CY एच। इससे ये 2 घात कट गई, 1 घात बची। 3 9 27, पाई से पाई कैंसिल। तो क्या पूछा है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई ये रही एच। ये कितनी है? त्रिज्या की 36 गुनी। 36 गुनी किसकी है? इसकी त्रिज्या की। क्या देता है? 36 टाइम ऑफ रेडियस। बिल्कुल सही, 36 टाइम ही है, 36 गुना। आप सीधे भी सोचने की कोशिश कर सकते हैं, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया था। बेलन में पानी है, बेलन में पानी, ये रहा बेलन, इसमें इसमें पानी है, पानी है, ये रहा पानी। ठीक है। अब क्या कराता है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन है, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन है। इसमें गोले को डाला जाता है, गोले को डाल दिया, ये डाल दिया गोला। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो कहता है अब पानी उठेगा, पानी उठेगा। पहले पानी कहां तक है? यहां तक। अब पानी उठा, उठ गया, यहां तक उठ गया, ये एस टेस, ये उठ गया पानी। तो कहता है कितना जल स्तर उठ जाएगा? अरे कोई चीज डाली जाती है तो वह अपने आयतन के बराबर द्रव्य हटाती है। डाली गई वस्तु का आयतन कितना है? गोले का आयतन 4/3, जो गोला डाला जा रहा है 6 पाई 6 का क्यूब। किस में उठ रहा है पानी? बेलन में। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल
पाई इंटू 12 का स्क्वायर इंटू एच, एच डैश ये उठा हुआ, ये बेलन का एच नहीं होगा, उठे हुए पानी की ऊंचाई। और ये कितना आ गया, इससे ये कट गया, 4/3, 6 × 6 × 6, 12 × 12 एच डैश। देखना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 से 12 कट गया, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, एच डैश बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर उठ आएगा, ये रहा 2 सेंटीमीटर। मैंने थ्योरी क्या लिखी, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, डाली वस्तु का आयतन बराबर उठे पानी का आयतन। और उठे हुए पानी का आयतन क्या होता है, जिस बर्तन में पानी है उस बर्तन के आधार का क्षेत्रफल, बर्तन के आधार का क्षेत्रफल इंटू उठी हुई ऊंचाई, उठी ऊंचाई। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा क्या कहता है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, मतलब पहले गोले की त्रिज्या कितनी थी, पहले गोले की त्रिज्या थी आर, अब कितनी कर दी गई, दुगुनी कर दी गई। तो तो नए गोले के आयतन का, मूल गोले का, नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन बटे पुराने गोले का आयतन, मतलब मूल वाले गोले का आयतन। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, मतलब हमें चुपचाप सोचना चाहिए किस पर डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर डिपेंड करता है। ऊपर नया बोला है, नीचे पुराना बोला है। नया वाला दुगुना हो रहा है तो 2 का घात 3 कितना होता है, 8, और नीचे वाला आर, 8r³ बटे r³, 8/1, 8:1। अब आपको डायरेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्या सोचना था कि नए वाले का पुराने वाले से पूछा है। आयतन किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या के क्यूब पर। जब त्रिज्या नए वाले की दुगनी हो रही है, मतलब पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो 2 का क्यूब 8, और नीचे 1 का क्यूब 1, 8:1। क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, गोले के आयतन मैंने आपसे पहले ही कहा किस पर डिपेंड करता है, क्यूब पर। यदि मैं 4/3 पाई लिख लूं क्या फर्क पड़ रहा है, 216/125। इसका घनमूल क्या आएगा, ये 6 का क्यूब होता है 6, और ये 5 का क्यूब होता है 5। अब पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या के वर्ग पर, वर्ग पर। तो 36/25। देखिए कुछ लोग करते हैं मेहनत, कुछ लोग मेहनत करते हैं इसके नीचे वाली, कुछ लोग मेहनत करते हैं इससे ऊपर की, वो कुछ लोग होते हैं 5% लोग, 7% लोग, बाकी सब नीचे वाली। और जो इससे ऊपर वाली करते हैं वही जीवन आनंद का बिताते हैं, उन्हीं का जीवन आनंद का बीतता है। तो इसलिए, और इस मेहनत को करने के लिए बहुत शांति चाहिए, बहुत शांति चाहिए। और इसकी मेहनत करने वाले, उनको शांति की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस मेहनत को करने के लिए दिमाग को स्थिर रखें, बातों को ध्यान से सुने, बातों को ध्यान से सुने। क्योंकि जब इसके ऊपर की जब मेहनत करी जाती है तो जो इस सिर पे जो प्रेशर पड़ता है उससे क्या होता है, क्या कहता है बच्चा, सिर दर्द कर रहा है, फिर या वो सुस्त पड़ के सो जाता है। तो इसलिए इस खोपड़ी की बात करनी है, और खोपड़ी की बात बड़ी शांति से होती है।
उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने ऊपर, और अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। कंट्रोल की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो ये खोपड़ी ऐसी घुमाती है कि चक्कर में घुमा के उड़ा देती है। हाँ, जरा भी खोपड़ी अपने रास्ते से, ट्रैक से हटी तो जाना था कहीं, पहुंच जाएंगे कहीं। तो आप किसी पर ये ध्यान ना दें कि वो दूसरा उस रास्ते पे जा रहा है, 10 लोग उस रास्ते पे जा रहे हैं, यार हम 2 ही इस रास्ते पे जा रहे हैं। उससे आपको दूसरे से क्या करना। गलत रास्ते पर भीड़ होती है, अच्छे रास्ते पे भीड़ नहीं होती। अच्छे रास्ते पे भीड़ नहीं होगी। उस पे तो खोपड़ी वाले लोग होंगे, सोचने वाले लोग होंगे, हरी कोई कैसे चल लेगा उस पर। तो आप उस भीड़ को देख के ना करें कि लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, कि यार आप तो, यार मैं तो, यार सब लोग घूम रहे हैं, यार मैं तो यार दिन भर घिस रहा हूं। अरे आप इसके ऊपर वाली मेहनत कर रहे हैं, बाकी इसके नीचे वाली मेहनत कर रहे हैं। तो जब राज करेंगे तो आप करेंगे, और वो तो जिंदगी भर करेगा ये वाली मेहनत। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात उनके आयतनों का अनुपात। ये अब नहीं, अब तो सेकंडों का काम है, आयतनों का अनुपात है, हम समझ गए। R1/R2, R1³ 8/27 है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, R1/R2 आ गया 2/3। किसका पूछा है? क्षेत्रफलों का। वो वर्ग पे निर्भर करता है, 4 पाई लगा लेंगे तो क्या कर लेंगे ऊपर नीचे, और कितना हो जाएगा? 4/9, 4:9। अगला, एक गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आयतन का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या बताइए। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और आयतन 4/3 πr³ कितना है? 2/7। तो त्रिज्या पूछिए भाई से। देखिए 4 से 4 कटे जाएगा, पाई से पाई कटे जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, और एक आर नीचे कटे आ जाएगा। 2/7, 2r बराबर 21, आर बराबर 10.5, 10.5, 10.5 है ये, 10.5। आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर थी, अब कितनी कर दी? 10 सेंटीमीटर कर दी। तब उसमें हवा डाली जाती है। मूल गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल फूले हुए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। पहले मूल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल R² पर डिपेंड करता है, तो R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, 25/100, 1/4। क्या आ गया? 1:4। ये रहा। जब आप समझने लगोगे किस पे क्या डिपेंड कर रहा है, किसको कैसे उड़ाना है, ये सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी जरूरी है। देखिए सेकंड क्लास है, ये दूसरा लेक्चर चल रहा है, और दूसरे लेक्चर तीसरे लेक्चर में एक से टेक्निकल क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत टेक्निकल। इस बेस को बहुत अच्छा कर लें। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि आता है आता है आता है, और जब वहां डायरेक्ट सिखाना शुरू करें, जब वहां पर कहेंगे भाई अब तो 2 लेक्चर हो गई, तीसरे लेक्चर में तो जबरदस्त क्वेश्चन होने चाहिए जो हिला दें खोपड़ी को। यहाँ पर 20-20 भी हो जाए, वहां 5 करने में आपको सोचना पड़े, हर क्वेश्चन को इधर से उधर सोचना पड़े, तो इसके लिए बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि धीरे चल रही है या धीरे, आप स्पीड में देख लो ना फटाफट, आप स्पीड में देखो, अपने हिसाब से सेट करो। अगला, लेकिन कर जरूर लो। देखो क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 3 ठोस गोलाकार को पिघलाकर एक गोलाकार बनाया गया। वो आर त्रिज्या का बन रहा होगा, बनाया गया। बड़े वाले की त्रिज्या ज्ञात करो। भाई साहब जब पिघलाकर क्या बन रहा है? गोला बन रहा है। तो भाई साहब देखना, मैं आपको ये बात याद दिला दूं, 4/3 πr1 का क्यूब, इसका आयतन प्लस दूसरे वाले का आयतन प्लस तीसरे वाले का आयतन, और तीनों को मिला दिया, जोड़ दिया, तो किसके आता है? बड़े गोले के आयतन की।
तो आपको क्या याद रखना, 4/3 पाई तो कॉमन निकल के कट गया, क्या बचा R1 का क्यूब। ये हमेशा ध्यान रखना है, 3 को पिघलाएं चाहे 4 को पिघलाएं, ऐसे ही किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर। अब इसका कितना है, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, और ये कितना है, 10 का क्यूब। जब आपको याद हो कि इनका क्यूब कैसे होता है तो आप तुरंत बोल दोगे, क्या बोल दोगे कि 12 आ गया, 12 आना चाहिए। आपने कैसे ये ट्रिपलेट ये इस तरह से याद कर लिए आते हैं कि 3 घात में कितने आते हैं, ये आता है 216, और ये कितना आता है 512, और ये 1000, ये कितना हो गया 1728, और ये 12 का क्यूब होता है, R बराबर 12। जब आप करते हो, प्रैक्टिस होती है तो खटाखट होते चले जाएंगे, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। 6, 8 और 10 जब आ रहे हो, इनका क्यूब जोड़ा जाएगा तो 1728 आएगा, क्योंकि इसका तो 1000 हो गया, और 8 का क्यूब 500, कितना होता है, कितना बोला, 8 का क्यूब लिखा था 512, और 6 का क्यूब कितना होता है, लिखा था मैंने 216, तो तुरंत आप कर लोगे। तो ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए आप पे। अगला देखिए 12, अब फिर वही क्वेश्चन है, देखिएगा 12 सेंटीमीटर व्यास वाला, अब 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला, और किस में तोड़ा जा रहा है, दो गोलों में। R1 कितना है 6, R2 कितना है 10, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 8 आना चाहिए। एक गोले को 3 गोलों में तोड़ा जा रहा है, पीछे क्या था, 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा था। तो इसका क्यूब बराबर इसका आ जाएगा, तो R3 कितना आ जाएगा, R3 आएगा 8। पिछले क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। और क्या पूछा गया है, तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तीसरे का, 4 पाई R3 का स्क्वायर, 4 पाई इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग 64, और 64 8 512 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, पाई में आंसर दे दिया है, क्या मतलब, क्या है, तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 4 पाई R स्क्वायर होता है, उसने ऐसे कर दिया होगा R स्क्वायर। ये देखो आंसर देते में गड़बड़ी हो गई होगी, 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो 8 का वर्ग 64, 512 पाई आएगा। इन्होंने क्या कर दिया होगा आंसर देने में, 8 चौक 32, स्क्वायर नहीं लगाया होगा। और जबकि क्या पूछा है आपसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये इन्होंने टाइप कराई, ये उनकी गलती है। इसका आंसर क्या आएगा, 512। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बार पीछे देख लेते हैं, हमने कुछ पाई में आंसर हमने भी दिया है, बिल्कुल सही, हमने पाई का मान तो लगाया नहीं, बिल्कुल सही है। अगला, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर, जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। देखिए क्या इसमें पॉइंटों में आंसर है, नहीं है, और दे रखा है पाई का मान 2 इंटू 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है 30, 2 इंटू 3.14 इंटू 900, 9 दूनी 18, और 2 जीरो से पॉइंट हट गई, 18 चौक 72 का 2, 7 हासिल, 18 कम 18 और 7 25 का 5, 2 हासिल, 18 54 और 2 56, 5652 ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए जब अर्धगोला होता है तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, कुल पृष्ठीय भी होता है। जब अर्धगोला है ये, तो देखिएगा ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई R स्क्वायर। और जब इसमें ये वाला भी शामिल हो जाए, ये दोनों शामिल हो जाएं, दोनों हो गए, तो ये 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर 3 पाई R स्क्वायर होता है। अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन पूरे गोले में
वक्र पृष्ठीय बोले, चाहे पृष्ठीय बोले, चाहे कुल पृष्ठीय बोले, वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो यहां पर आपको क्या बोला है इसने, यहां पर आपको बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा पाई का मान 3.14 लगाना है और त्रिज्या कितनी है 30। अभी कराता है ऐसा क्वेश्चन। नौ सौ, दो जीरो से 2 पॉइंट हट गए, 9×3 = 27, 27 चौक 108, 10 हासिल, 27 कम 27 और 10 37, 3 हासिल, 27 तिया 81 और 3 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 78, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आप कर लेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल वही है, देख लीजिए आप। हाँ फटाफट, लेकिन करेंगे फटाफट। हाँ ये भी वही है, बिल्कुल ज्यों का त्यों दे दिए। आइए यहां पर, एक बेलन और एक गोलार्ध के आधार और आयतन समान है, आधार भी समान है और आयतन भी समान है। ठीक है, एक बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोलार्ध का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और उसने साफ साफ कहा है दोनों की त्रिज्याएं समान है, तो आर ही आर रहने दिया। अब ध्यान देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इससे ये आर स्क्वायर एच बराबर 2/3, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, आर बचेगा। अब किस किस में अनुपात पूछा है, गोलार्ध से बेलन की ऊंचाई का अनुपात, गोलार्ध से गोलार्ध से बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई तो ये रही, गोलार्ध से मतलब गोलार्ध से तुलना करनी है, आर नीचे आ गया 2/3, 2:3, ये रहा। ठीक है, अब देखिएगा अगला, देखिए कह रहा है समान आधार और ऊंचाई के, आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, क्या क्या है, शंकु ये आर, अर्धगोला, अब जा ध्यान दिए अर्धगोले में ये त्रिज्या हो गई, और अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही होती है। तो कह रहा है आधार और त्रिज्या बराबर है, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई आर है, तो इसकी भी ऊंचाई आर आ गई, उसने बोल दिया। अब क्या कहते बेलन, बेलन ये रहा, ये त्रिज्या और ऊंचाई इसकी भी आर हो गई। करेंट के आयतनों में अनुपात बताओ, इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना है आर, अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर और एच का मान कितना है आर। देखिए पाई आर क्यूब सब कैंसिल, और जब अनुपात देते हैं तो अपॉन में नहीं होना चाहिए, 3 3 का एलसीएम 3, 3 का गुणा करेंगे तो यहां करेंगे तो 1 आएगा, यहां करेंगे तो 2 आएगा, यहां पर 1 है तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 1:2:3, ये रहा आंसर। क्या था, शंकु, अर्धगोला और बेलन, बेलन के आयतनों में अनुपात कितना होगा, 1 2 और 3 गुना। अब आपने कहा सर कोई टेक्निक और हो जिससे हम समझ सकें, जब त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों बराबर हैं, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये भुजाएं सब बराबर हैं, तो भुजाएं तो सब कट जाएंगी। अब अनुपात का चिन्ह हटाए, 1:2:3, डायरेक्ट सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है और इसे समान त्रिज्या आर के एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई h हो तो, जरा ध्यान देंगे, धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है, 2/3 आर क्यूब,
पाई आर क्यूब, इसका आयतन ये होता है। इसे समान समान त्रिज्या आर के एक शंकु में डालाता है। भाई साहब कैपिटल आर दे रहा है तो इसका मतलब हमें यहां पे कैपिटल आर लिखनी चाहिए, पाई आर क्यूब। क्यों? इसे समान त्रिज्या आर के शंकु, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर ढाला जाता है। यदि शंकु की ऊंचाई एच है, कैपिटल एच है, तो एच का मान निकालना है। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से इसमें से आर स्क्वायर कटेगा, 2r बचेगा, ये बचा एच, एच बराबर 2r, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, मतलब शंकु है, उसकी त्रिज्या जो है वो ऊंचाई की 1/3 है, h/3 है त्रिज्या, और एक अर्धगोले के आयतन समान हैं। एक अर्धगोला है, उसके आयतन समान है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या में अनुपात देखिएगा, शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, ये दे रखा है। क्या कहता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात चाहिए, तो मैं आर की ये नहीं लाऊंगा, एच बराबर कितना लगा दूंगा, 3r, क्योंकि मुझे त्रिज्याओं में अनुपात चाहिए। 2/3 पाई आर डैश का क्यूब, 3 से 3 ये कट गया, पाई से पाई कट गया। अब देखना ये कितना आ गया, 3r क्यूब बराबर 2 पाई आर डैश का क्यूब, आर क्यूब बटे आर डैश का क्यूब बराबर 2/3। पाई कैसे आ गया, पाई तो कैंसिल हो चुका है, तो आर कितना आ गया, आर बटे आर डैश, घनमूल लेंगे, घनमूल 2/3, घनमूल 2/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एन समरूप शंकु बनाए जाते हैं। शंकु की त्रिज्या एन का मान होता है, एन किस, जिससे जो चीज बनाई जा रही है, जिससे बनाई जा रही है उसके आयतन में जो चीज बन रही है उसके आयतन का भाग कर दो, संख्या आ जाएगी। आप सोचो, ये मार्कर यह है, इससे मैं 10 सेंटीमीटर है, एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े काटूं तो कितने कटेंगे, इसकी कुल लंबाई में एक टुकड़े की लंबाई का भाग कर दूं। यदि 10 है और 2-2 सेंटीमीटर काटे तो 10 में 2 का भाग 5 कटेंगे। ऐसे ही जब आयतन से आयतन बन रहा है कोई, तो जिससे बन रहा है उसका आयतन 4/3 पाई, नहीं, अर्धगोला है, अर्धगोले का होता है 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, आर का मान 12, और क्या बन रहा है, शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और एच का मान 8, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई, 2, 12 गुणा 12 गुणा 12 बटे 6 गुणा 6 गुणा 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, 12 बनेंगे। ये कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर सको वो आपको आपकी स्पीड कराएगी। हाँ, मैं फटाक फटाक उड़ा दूं तो समझ में दिक्कत करेगा, कैलकुलेशन आपको करनी है। आप जितनी फास्ट कर, जितने क्वेश्चन करोगे उतनी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, फिर डायरेक्ट सोचना शुरू कर दोगे। हाँ, अगला, एक शंकु के आकार का प्याला, शंकु के आकार का प्याला ये रहा, ये बना दिया उल्टा शंकु, ये प्याला बन गया ना, प्याला जब इस पर आइसक्रीम से भरा जाता है तो इसके खुले सिरे पर गोलार्ध ऐसे भरा जाता है, ऐसे ऐसे, ये सॉफ्टी लेते हुए आप ऊपर से रख दिया। यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 3 है
अर्धगोला बन गया है, 3 है। शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है? 7 है। तो आइसक्रीम का आयतन, अरे आइसक्रीम इसके अंदर भी आएगी और ये भी है। आइसक्रीम का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। यदि आप चाहें जल्दी सॉल्व करने, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा? h प्लस 2r। पाई में आंसर है नहीं, पाई की वैल्यू लगी हुई है 22/7। आर का मान कितना है? 3। ऊंचाई 7, 2 × 3, 22 198/21 इंटू ये कितना हो गया? 6 और 7 13। काटा पीटी है कुछ नहीं है तो देखिएगा, 21 तो नीचे ये है ही, 13 8 104, 10 हासिल, 13 9 117 और 10 127, 12 हासिल, 13 कम 13 और 12 25 और सेंटीमीटर क्यूब 2574। कहां है ये? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से अधिकतम आयतन वाले शंकु को काटकर बाहर निकाला जाता है, तो शेष का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या काटा रहा है? किसी घन से क्या काटा रहा है? अर्धगोला। इसका मतलब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोले का व्यास इसके बराबर होगा, और काटकर निकाला जाता है। शेष भाग का आयतन पूछा है, शेष भाग का। तो इसका मतलब पूरे आयतन में से, घन के आयतन में से शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना होगा? 3। अब 6 का करेंगे 3 बार 216 माइनस 2/3 तो काट देंगे, लो कर दे रहा हूं, पाई 3 3 होती है 27, 3 9 27 और 9 दूनी 18 पाई। देखो आंसर। कैलकुलेशन तो आप जितनी जल्दी करोगे फास्ट। इस प्रकार से अब आपके लिए मैं ये चाह रहा हूं कि 5 क्वेश्चन मैं आपको दूं, यदि हो तो इसमें 5 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे आप करके उसमें मैसेज जरूर करें कि कौन सा आपका आंसर सही है। आप अपने आंसर डालिए, तब मैं यहां से चेक करवा के हर एक को पर्सनली, हर एक का पर्सनल पर मैं खुद करवाऊंगा कि ये आंसर सही है। ठीक है। और यदि आप करके और जो व्हाट्सएप नंबर इस पर है उस पर भेजोगे तो पर्सनली मैं यहां से, क्योंकि मैं पर्सनल इंटरेक्ट होना चाह रहा हूं, आपकी एक एक समस्या उस व्हाट्सएप पे भेजिए, पूरा सॉल्यूशन भी करूंगा। कहीं कोई दिक्कत है उस पर आप दीजिए। देखिए बात क्या होती है, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। और आदमी जो जो भी इंसान है वो थक नहीं, वो कामयाब का होता है जब उसकी लास्ट कोशिश हो रही होती है कि अब मैं कर, जैसी पहुंचने को होता है मंजिल पर तभी उसकी हिम्मत हारने लगती है। तो कोशिश करिए, खूब जबरदस्त कोशिश करिए, सफलता मिलेगी। ऐसा संभव नहीं है कि सफलता ना मिले। आपको किसी की बातें नहीं सुननी है, इतनी शांति से अपनी मेहनत करो कि आपकी कामयाबी आपका डंका बजा दे, आपको कहना ना पड़े। इतने कामयाब बनो कि डंका अपने आप दुनिया में बसने लगे। ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे के 4 क्वेश्चन। ये देखिएगा, हो सकता है ये कराए हुए हो और आप बहुत तेजी से करो, मतलब कितने सेकंड में आप कर रहे हैं। दूसरा खूब अच्छी तरह देख लें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इससे अगला। ठीक है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।